अरविंद केजरीवाल की खबर। शराब घोटाले में ईडी के समन पर केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ईडी केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुका है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कल केजरीवाल को बुलाया। उससे पहले केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर गिरफ्तार न होने की गारंटी मिले तो पेश हो सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने पूछा कि क्या कल के समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा, केजरीवाल देश के नागरिक हैं, उनके नाम पर समन है। पहले वो दिवाली और चुनाव के कारण नहीं पेश हो रहे थे। अगली सुनवाई फिलहाल अब 22 अप्रैल को होनी है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जरा ये समझा दीजिए कि समन से बचने, गिरफ्तारी से बचने के लिए दरअसल कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया केजरीवाल ने। कोर्ट से फिलहाल राहत मिली नहीं, अब क्या होगा फिर आगे? अब केजरीवाल नया विकल्प, नया कानूनी दांव ढूंढेंगे कि कैसे इससे समन से बचा जाए हाजिर होने से, क्योंकि राहत मिली नहीं, यहां पर प्रोटेक्शन भी नहीं मिला। कोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि चूंकि पीएमएलए एक्ट में राजनीतिक दल को परिभाषित नहीं किया गया है, मनीष सिसोदिया की बेल के मामले में इस पर चर्चा भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लिहाजा इस पर पहले वहां फैसला हो जाए, उसके बाद फिर आगे तय हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपके 9 समन देखे हैं, ये सारे समन व्यक्तिगत रूप से हैं, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, तो आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, आप पेश क्यों नहीं होना चाहते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम पेश होने को तैयार हैं, लेकिन हमें गिरफ्तारी से राहत मिले, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बाकी अन्य लोगों को भी ईडी ने ऐसे ही पूछताछ के लिए बुलाया और वहां गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट अगर हमें गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे तो हमें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जब, और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से यह कहा गया कि यह याचिका ही सुनवाई के योग्य नहीं है, लिहाजा इसे रद्द कर दिया जाए, इसे खारिज कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करना चाहते हैं। ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले में दलील ये दे रहे हैं कि इस मामले में, ऐसे मामलों में नोटिस देने का कोई मतलब नहीं है, नोटिस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो इस मामले में जवाब देने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस करते हैं, आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा जब आप नोटिस ही नहीं इसमें वैध है तो जवाब कैसा। कोर्ट ने एसवी राजू से कहा, अभी तो आपने कहा कि आप जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम जवाब सिर्फ इस पर देना चाहते हैं। मुझे एक चीज और बताइए कि क्या ये तरीका होता है कि कोर्ट जाकर ये कहा जाए कि मैं तब पूछताछ के लिए पहुंचूंगा अगर गिरफ्तारी ना होने की गारंटी उनको मिले? ऐसा आपने कभी सुना है, ऐसा कभी हुआ है या ऐसा हो सकता है? अर्पिता, ये वारंट गारंटी का समय चल रहा है, हर एक आदमी गारंटी दे रहा है, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब कोर्ट ने अपने आदेश से स्पष्ट कर दिया कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। बाकी जो लोग दे रहे हैं वो देते रहे, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ना तो केजरीवाल की जो अपील थी, जो उनका आग्रह था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, संरक्षा दी जाए गिरफ्तारी से, उस पर भी कुछ नहीं कहा है, ना ईडी के समन देने पर या पिछले समन पर कोई रोक लगाई है। यानी ये आदेश यूं का यूं यथास्थिति बनी हुई है। 22 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। 2 हफ्ते में ईडी को जवाब दाखिल करना है। तो यानी कुल मिलाकर स्थिति जस की तस है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा अब तक का अनुभव है वो ये कह रहा है, केजरीवाल 21 तारीख को उपस्थित नहीं होंगे। वो ये कहेंगे चूंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है जी, इसलिए वो अभी पेश नहीं होंगे जब तक दिल्ली हाईकोर्ट इसमें कोई नतीजा ना दे दे, कोई निर्णय ना दे दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट से राहत ना मिलने को चुनौती देते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आ जाएं और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि माय लॉर्ड ये स्थिति है, अब हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए। इन सबको लेकर देखिए सियासत भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि गिरफ्तार करने के लिए ही दरअसल दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एकमात्र ऐसे सांसद रहे मनोज तिवारी जिन्हें इस बार रिपीट किया गया। जाहिर तौर पर जिम्मेदारी इस बार और बढ़ जाती है, लेकिन इस बार एक चुनौती आ रही है, हालांकि इसका आधिकारिक आना बाकी है। नेहा सिंह राठौर अलग अलग गानों के जरिए निशाना साधती रही, यहाँ पर भी निशाना साधा है कि मनोज तिवारी जी के गाने तो कुछ अलग ही किस्म के होते हैं। आप क्या कहेंगे, आजकल कौन सा गाना चल रहा है? नहीं, हमारे गाने तो अलग होते ही हैं। हमारे मनोज तिवारी को लोग जानते हैं, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतबा, निमिया के डाढ़ मैया डालेली झुलुआ। हमारे गाने सत्य सनातन को बहुत ऊपर रखते हैं। अभी आजकल चल रहा है राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। तो जो सनातन के
विरोधी। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि हम तो वर्चुअल पेश होना ही चाहते हैं, लेकिन डर लगता है गिरफ्तार होने का, तो कोई एक्शन न हो, इसलिए कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा आदेश दे दिया जाए, प्रोटेक्शन का कोई आदेश दिया जाए। देखिए, एक अपराधी, एक भ्रष्टाचारी, इस आरोप में डूबा हुआ एक व्यक्ति वो स्वयं को खुद ही क्लीन चिट दे, क्या इस देश के संविधान में ऐसा संभव है? और उसी केस में आपके साथी जेल में हो, कोर्ट बेल नहीं दे रही हो, दूसरे राज्यों के लोग भी डिटेन हो रहे हो, तो उसमें आप कानून पर ही आरोप लगा दीजिए, संविधान पर ही आरोप लगा दीजिए, तो ये दिखाता है कि जो डर आपका है ना, वो आपकी गुनाह को सिद्ध कर देता है। और अरविंद केजरीवाल जी अपना गुनाह खुद ही सिद्ध कर दिए हैं। दिल्ली की जनता चाह रही है कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार तो किया, दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया है, इनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा दिल्ली के एक नागरिक के रूप में और एक सांसद के रूप में भी यही कहना है कि कानून को अपना काम निर्भीकता से और निष्पक्षता से करना चाहिए। और मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।